Everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 18 of Advanced Fashion Designing course, and today's topic is about the hairstyles according to our face shape. तो जी हम एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये चीज़ पूछी कि हमें अपने फेस शेप के हिसाब से कौन से हेयर स्टाइल्स जो है वो वेयर करने चाहिए या कौन से हेयर स्टाइल्स को अडॉप्ट करना चाहिए और कौन से हेयर स्टाइल्स को अवॉइड करना चाहिए। तो हमने सोचा कि जब स्टूडेंट्स की इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो क्यों ना हम इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दें। आप लोगों की भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों की भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स की और अपने व्यूअर्स की इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पर ही वर्किंग कर रहे हैं आजकल। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो जी फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइलिंग जब हम देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फेस शेप है क्या। ओके, जिस तरह से हमने अंडरटोन की बात की थी कि हमारा स्किन अंडरटोन क्या है, उस हिसाब से हमने कलर्स को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जब तक हमें अपने फेस शेप का पता नहीं होगा कि हमारा फेस शेप किस टाइप का है, तब तक हम अपने हेयर स्टाइल्स को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम अपने हेयर स्टाइलिंग को सही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम अपने फेस शेप के बारे में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेस शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कि आपकी फेस शेप है क्या, आपकी फेस शेप किस टाइप की है, तो आप अपने फोरहेड की विड्थ को देख सकते हैं, अपनी चीक बोन, जो आपकी चीक बोन है इसकी विड्थ को देखिए, अपनी आप जॉ लाइन की शेप को देखेंगे कि आपकी जॉ लाइन की क्या शेप है। इसके अलावा आपकी फेस की ओवरऑल लेंथ क्या है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फेस शेप क्या है। एक बेहतर तरीका, एक अच्छा तरीका जो कि जिससे आप घर में आसानी से अपने फेस शेप का पता लगा सकते हैं, वो ये है कि आप अपने बालों को बांध लें, ऊपर अपने बालों को बांध लें अच्छे से। उसके बाद आपके घर में जो भी शीशा है, आप उस शीशे के सामने जाइए। शीशे के सामने जाकर आप अपने फेस के हिसाब से आप अपनी ट्रेसिंग करेंगे। कोई भी मार्कर ले लें, कोई भी लिपस्टिक ले लें, कोई ऐसा पेन ले लें या मार्कर ले लें जो कि रिमूवेबल हो, बाद में आप शीशे से उसे रिमूव कर सकें इजीली, ताकि आपको मुश्किल ना हो रिमूव करने में। तो आप अपने फेस को अपने मिरर में देखते हुए ट्रेस कीजिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका फेस शेप क्या है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है घर में अपना फेस शेप पता करने का। शेप तो आप अपना आइडेंटिफाई आराम से घर में कर सकते हैं, जिसका तरीका अभी हमने वीडियो में देख लिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फेस शेप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से तरह के होते हैं। सो लेट्स सी। तो जी कॉमन फेस शेप जो हैं वो हमारे पास होते हैं राउंड, ओवल, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड, लॉन्ग और रेक्टेंगल। तो ये आपकी फेस की शेप्स होती है जो कि नॉर्मली लोगों में देखी जाती हैं। तो अब हमने ये भी देख लिया है कि आप अपने फेस शेप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने फेस शेप की टाइप्स भी देखनी है। अब आपने एक काम करना है कि घर में आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आप अपने बालों को बांधेंगे। बालों को बांधने के बाद आप शीशे के सामने जाएंगी। शीशे के सामने जाने के बाद आप एक कोई पेन ले लें, कोई मार्कर ले लें जो कि शीशे से बाद में रिमूव हो सके। उस मार्कर से आप अपने फेस को देखते हुए शीशे में ट्रेस करेंगे और फिर आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेस शेप क्या है। तो सबसे पहले हम राउंड फेस शेप को देखते हैं, जिसमें हमारा गोल होता है अपने फेस में हाइट और लेंथ ऐड करना, ताकि हमारा फेस जो है वो स्लिम नज़र आ सके। राउंड फेस वालों के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल्स होते हैं लॉन्ग लेयर्स, हाई पोनीटेल्स, साइड पार्ट्स और बहुत सारे हेयर स्टाइल्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे।
राउंड फेस वालों को अवॉइड करना चाहिए ब्लंट बैंक से और चिन लेंथ बॉब से, क्योंकि ये आपके फेस के अंदर जो है वो लेंथ और हाइट की बजाय आपकी फेस के अंदर आपकी विड्थ ऐड कर देते हैं आपके फेस में, तो इसलिए इन हेयर स्टाइल से अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड फेस शेप हमारे पास आ जाता है ओवल फेस, जिसमें हमारा गोल होता है कि हम अपने नेचुरल बैलेंस को मेंटेन रखें, यानी अपनी हाइट और अपनी जो विड्थ है हमारे फेस की उसको मेंटेन रखें। ओवल फेस शेप में जो है वो हर तरह की हेयर स्टाइल सूट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने न्यूट्रल अंडरटोन की बात की थी, अगर आपको याद हो कि उन पे सारे कलर्स अच्छे लग सकते थे। इसी तरह ओवल फेस के ऊपर तमाम तरह के हेयर स्टाइल्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर वेव्स हो गए, बैंग्स हो गए, ये इनके ऊपर ज़्यादा सूट करेंगे। और बाकी आप ये है कि एक्सपेरिमेंट करके घर में चेक कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्क्वेयर फेस, जिसके अंदर हमारा गोल होता है कि आप अपनी जॉ लाइन को सॉफ्टन और स्ट्रॉन्ग करके प्रेजेंट करें। स्क्वायर फेस वालों के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है साइड स्वेप्ट बैंग्स, लूज कर्ल्स, और बाकी विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। अवॉइड करना चाहिए ब्लंट बॉब्स को, जो कि चिन की लेंथ में हो, चिन की लेंथ के हिसाब से हो, ठीक है। फोर्थ वन हमारा आ जाता है हार्ट शेप फेस, जिसके अंदर हमारा गोल होता है कि हम अपने फोरहेड को वाइडर दिखाएं और साथ ही साथ अपनी चिन को नैरो करके प्रेजेंट करें। आपके लिए बेस्ट है साइड पार्ट्स, लेयर कट्स यानी लेयर कटिंग जो हम लोग करवाते हैं। अवॉइड आपको करना चाहिए शॉर्ट बैंग्स और बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टाइल से, हैवी हेयर स्टाइल से आपको अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ वन होता है हमारे पास डायमंड फेस शेप, जिसमें हमारा गोल होता है कि हम आपके चीक बोन्स को हाईलाइट किया जाए और आपके एंगल्स को बहुत ही स्मूथ और सॉफ्टन दिखाया जाए। बेस्ट आपके लिए रहते हैं चिन लेंथ बॉब्स और ऐसे स्टाइल्स जो आपके फेस पे वॉल्यूम ऐड करें। आपको अवॉइड करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा हेवी हेयर स्टाइल से और ऐसे हेयर स्टाइल से जो आपके फेस में लेंथ को ऐड करें। आपने वॉल्यूम को ऐड करना है, विड्थ को ऐड करना है, लेकिन आपने लेंथी हेयर स्टाइल से अवॉइड करना है। हमारे पास जो लास्ट कॉमन फेस शेप रह जाता है वो होता है लॉन्ग या रेक्टेंगुलर फेस शेप, जिसके अंदर हमारा गोल होता है कि आपके फेस में विड्थ ऐड कर सकें, चौड़ाई ऐड कर सकें और आपकी लेंथ को ब्रेक किया जा सके, क्योंकि आपका फेस जो है वो लेंथ वाइज ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपके लेंथ को, आपके फेस की लेंथ को कम दिखाया जा सके। आपके लिए बेस्ट और सुटेबल हेयर स्टाइल्स हैं कर्टन या फिर ब्लंट बैंग्स, वेव्स और शोल्डर लेंथ पॉप्स। आप कर्टन बैंग्स को भी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं या फिर वेव्स को भी। इससे आपके फेस में जो है वो विड्थ ऐड होगी और आपकी लेंथ जो है वो आपकी फेस की कम नज़र आएगी। इसके अलावा आपको अवॉइड करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेट हेयर से जो कि आपने मिडल पार्ट किए हुए हों, तो आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं, स्ट्रेट हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप साइड वेव्स यानी साइड पार्ट्स जो हैं आप अपने हेयर स्टाइल्स को बनाइए। मिडल पार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो आपके विड्थ ऐड होने की बजाय आपकी लेंथ जो है वो ऐड होती जाएगी। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जिनके लॉन्ग या फिर रेक्टेंगुलर फेस शेप है वो स्ट्रेट हेयर हैं अगर उनके, तो वो मिडल पार्ट करें। तो जी हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और आप सबको इस वीडियो से, इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जैसे कि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया, आप घर में प्रैक्टिकली इसे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका फेस शेप क्या है। लास्ट में ये बताते चलूँ कि हमारा ब्रांड एस कलेक्शन इस्लामाबाद ना सिर्फ एक क्लॉथिंग ब्रांड है, ना ही सिर्फ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, बल्कि हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स को स्टिचिंग सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। यानी जितने भी विमेंस वेयर ब्रांड्स हैं वो हमसे स्टिचिंग सर्विसेज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई किसी भी तरह की स्टिचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड। हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स भी हैंडल किए हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर सामने होंगे। और इसके अलावा अगर आप भी इन ब्रांड्स के लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और हमसे स्टिचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, हमसे स्टिचिंग सर्विसेज आप करवाना चाहते हैं, तो आप लाजमी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।